चैप्टर 52 बूढ़े आदमी से फिर मुलाकात। ओम अपने घर के अपने कमरे में वापस से ध्यान में लगा हुआ था। वो अपने मन की शक्तियों के ऊपर ध्यान दे रहा था। उसके शरीर से निकल रहा पूरे गोल्ड का ऑरा पूरे रूम में फैला हुआ था, जो पूरे रूम को रोशनी दे रहा था। कुछ ही देर में ओम इतने ध्यान में खो गया था कि वो हवा में तैरने लगा था। उसका वो सुनहरा ऑरा पूरे कमरे में इधर से उधर घूम रहा था। तो तुमने अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान लिया, बहुत खूब, काफी तरक्की की है तुमने। ओम के कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। ओम को वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी। उसने तुरंत ही अपने ध्यान को तोड़ा और वापस खुद को जमीन पर लाया और आवाज की ओर देखने लगा। जैसे ही ओम अपने रूम की खिड़की के पास देखता है, उन्हें एक काला साया वहां पर दिखता है। ओम थोड़ा हैरान था क्योंकि वो उस इंसान का चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर उसे वो आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। तो तुम्हारा ऑरा पूरा गोल्ड है, देवताओं की कक्षा का, बहुत ही हैरानी की बात है ये। उस अंधेरे कोने से बाहर निकलते हुए वो आदमी कहता है। जैसे ही उस आदमी का चेहरा ओम को दिखता है, ओम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बहुत हैरान होते हुए और खुश होते हुए कहता है, अरे गुरुजी, आप यहाँ कैसे? क्यों? ओम के सामने खड़ा वो इंसान वही था जिसने ओम को वो अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की किताबें दी थी, और ओम आज जिस मुकाम पर है उसकी वजह वही बुढ़ा आदमी था। ओम जैसे ही उन्हें देखता है, जल्दी से दौड़कर उस बूढ़े आदमी के पैर पकड़ लेता है और फिर उनके सामने देख मुस्कुराता है। हाँ मैं बेटा, आखिर अभी तक तुम स्वर्ग में कहाँ पहुँचे हो? एक प्यारी सी स्माइल के साथ वो ओम को देखते हुए कहते हैं। उनका ये कथन सुन ओम को उन दोनों की पहली मुलाकात याद आ जाती है, जब ओम ने उस बड़े पत्थर से गहरे पानी में डुबकी लगा दी थी। उम्मीद खोकर वो बस मरने की राह देख रहा था, लेकिन जब आंखें खुली तो वो एक जंगल में था और स्वर्ग की अप्सरा को ढूंढ रहा था और बोल रहा था कि क्या मैं स्वर्ग में हूँ। उसके बाद जब वो वृद्ध आदमी उसके सामने आया और ओम की जिंदगी बदल गई। ओम का यूं तो अपनी भावनाओं पर काबू था, लेकिन वो इस प्रेम की भावना से नहीं बच सकता था। ओम की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो बहुत समय से उस बुढ़े आदमी से मिलना चाहता था, पर सिवाय इंतजार के वो कुछ नहीं कर सकता था। पर आखिर आज वो दिन आ गया था। अरे बच्चे, तुम तो भावुक हो रहे हो, क्या तुमने अभी तक अपनी फीलिंग्स पे काबू रखना नहीं सीखा? तुम्हारी आंखों में तो तुम्हारी भावना छलक रही है। ओम को मुस्कुराकर देखते हुए वो बुढ़ा आदमी कहता है। ओम अपनी आंख में से आंसू पोंछता है और कहता है, वो गुरुजी, अरे कोई नई प्रेम की भावना से खुद भगवान भी खुद को नहीं बचा पाए हैं, तो हम तो क्या ही चीज है। ओम की बात को आधे में ही काटते हुए वो बुढ़ा आदमी कहता है, मैंने देखा कैसे तुमने आज मेयर और उसकी भतीजी के साथ बिजनेस डील की। क्या बात है, तुमने एक बिजनेसमैन छिपा हुआ है। यह बात मुझे नहीं पता थी। हंसते हुए वो बुढ़ा आदमी ओम से कहता है। ओम ये बातें सुन चौंक जाता है, क्योंकि उस वक्त वहाँ क्लिनिक में उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं था। तो उस बूढ़े आदमी को ये बात कैसे पता चली? ओम के मन में यही सवाल था। आपको कैसे पता गुरुजी? आप वहाँ थे क्या? ओम अपनी हैरानी जताते हुए कहता है, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए सीखनी काफी जरूरी है। कुछ समय है, अपने इस हसीन जीवन का आनंद लो, लेकिन अपनी प्रैक्टिस मत छोड़ना। गुरुजी ओम से बात करते हुए कहते हैं, मेरा एक सवाल है गुरुजी। ओम हैरान होते हुए कहता है, पूछो मेरे बच्चे। जानता हूँ सवाल बहुत ही जरूरी है और पेचीदा भी। ओम के कमरे को देखते हुए वो बुढ़ा आदमी कहता है, मैं ही क्यों? ओम अपना सवाल पूछते हुए कहता है,
मैं तो अपनी जिंदगी से हाथ चुका था, अपने अंत से चंद मिनटों की दूरी पर था, तो आपने मुझे क्यों बचाया और इस मुकाम तक पहुंचाया? मैंने सिर्फ हाथ दिया था तुम्हें बचाने को और एक मौका दिया जिसे तुमने पा लिया और तुम अपनी मेहनत से इस मुकाम पर हो। तुम में वो चीज है आगे बढ़ने की जो तुम्हें तरक्कियों के शिखर पर बिठा सकती है। तो बस मेहनत करते जाओ। बूढ़ा आदमी अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है। पर कुछ तो चीज होगी ना गुरुजी जो आप मुझ में देखे होंगे? ओम पूछता है। सवाल बहुत करते हो तुम, मुस्कुराकर ओम को देखते हुए गुरुजी कहते हैं। और आप हर बार जवाब दिए बिना ही चले जाते हैं। ओम अपनी बात कहता है। आप किसी कारणवश यहाँ आए, वरना यूं ही आपका दर्शन नहीं हो सकता। भले ही एक मुलाकात हुई है हमारी, पर इतना तो मैं अनुमान लगा ही सकता हूँ। ओम उस बुढ़े आदमी को देखते हुए कहता है। अनुमान काफी हद तक सही है। कुछ चीजें हैं जो तुम्हें देनी है, कुछ बात है जो तुमसे करनी अभी जरूरी है। तो मुझे महाशय ओम का कुछ समय मिल सकता है ना? ओम की बात सुन थोड़ा गंभीर होते हुए वो बुढ़ा आदमी कहता है। इतना आगे बढ़ने के बाद भी उस बूढ़े आदमी की बात की समझ नहीं पा रहा था और इस बात को महसूस कर वो बुद्ध दिखने वाला आदमी मन ही मन मुस्कुराता है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोगों और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।